दोस्तों, शादियों का माहौल था। हर तरफ खुशियों की चमक, रंग बिरंगी रोशनी और मुस्कुराते चेहरे थे। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी, लेकिन उसी भीड़ में एक कोने में खड़ा एक शख्स था जिसके चेहरे पर उदासी साफ साफ झलक रहा था। तभी कुछ देर बाद उसी भीड़ में उस शख्स को अपने तलाक के 5 साल बाद जब अपनी तलाकशुदा पत्नी पर नज़र पड़ती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। और जब पत्नी की नज़र अपने पति पर पड़ती है तो उसकी भी आंखें भर आती है। पति यह सोचकर रो रहा था कि मेरी पत्नी पहले से कितना बदल चुकी है, कैसी इसकी हालत हो गई है। पहले कितनी खूबसूरत मेरी पत्नी लगती थी और अब कितनी पतली दुबली हो चुकी है। आज पति की आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, क्योंकि पति ने अपनी पत्नी के साथ जो व्यवहार किया था वह बहुत बुरा और बहुत गलत किया था। इसलिए ऐसे ही आंसू भरी आंखों से वह अपनी पत्नी को एकटक निहारते रहता है। और जब पत्नी यह नज़ारा देखती है कि उसके पति की आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे हैं तो वह उसके पास जाती और कहती है, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं इस तरह। पत्नी की इतना पूछने पर पति शांत हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, फिर पति थोड़ी देर बाद बोलता है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी समय है तो मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। अब दोस्तों, जब आगे की पूरी कहानी सुनेंगे तो वाकई में आप अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाएंगे और आपके भी आंखों से आंसू जरूर छलक जाएंगे। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की है, जहां विशाल नाम के एक व्यक्ति के पास एक जींस की फैक्ट्री होती है। उसका कारोबार दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। वह अपने बच्चे और पत्नी से बहुत प्रेम करता था। बिजनेस में इतना व्यस्त होने के बावजूद भी अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता था और वह अपनी पत्नी को तो बहुत ही सम्मान देता था। उसके लिए उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी से बड़ा शायद ही कोई था। दोस्तों, अभी शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ था और दोनों में इतना ज़्यादा प्रेम भावना थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। दोस्तों, विशाल की पत्नी का नाम रजनी था, जो बहुत ही सुंदर और सुशील होती है और एक धर्म पत्नी होने के सभी गुण उसके अंदर होते हैं और अपना फर्ज भी बखूबी निभाती है और निरंतर अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। बहुत ही खुशहाल दोनों अपना शादीशुदा जीवन बिता रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी इनके बीच में एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, जो कि एक लड़की थी। वह विशाल की फैक्ट्री में आती है और बोलती है, सर, क्या मुझे यहाँ कोई जॉब मिल सकती है, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, उस लड़की का नाम रेखा होता है। वह विशाल के पास जॉब की तलाश में आई थी तो विशाल उससे कहता है कि यहाँ वर्कर की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मगर जब एक नज़र उस लड़की को देखता है तो उसकी मासूमियत और खूबसूरती का ख्याल हो जाता है। यह लड़की रेखा उसकी पत्नी से भी ज़्यादा उसे खूबसूरत लग रही थी। तो सोचता है, जब इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, काम पर रख ही लेते हैं। अब विशाल रेखा से कहता है कि ठीक है, अपनी आईडी वगैरह मैनेजर को जमा करा देना और तुम कल से ही काम पर आ सकती हो। दोस्तों, रेखा अगले ही दिन से फैक्ट्री पर काम पर आने लगती है। लेकिन दोस्तों, जो रेखा का चाल चलन था वह कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह खूबसूरत तो थी ही, इसलिए विशाल धीरे धीरे उसकी खूबसूरती पर लड्डू होने लगता है और उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। जब इस बात का अंदाज़ा रेखा को चलता है तो वह और भी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करने लगती है, जिसके बाद विशाल और भी ज़्यादा रेखा के पीछे दीवाना हो जाता है। इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बहुत हद तक बढ़ जाती है और दोस्तों, विशाल रेखा के साथ रंगलियाँ मनाना भी शुरू कर देता है। यह कहानी कुछ दिनों तक ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन विशाल की पत्नी रजनी को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि इन दोनों के बीच में आखिरकार वहाँ फैक्ट्री में क्या चल रहा है। लेकिन जब दोस्तों दिवाली का समय आता है तो दिवाली के मौके पर विशाल अपनी पत्नी के साथ फैक्ट्री पहुंचता है। फैक्ट्री में पूजा पाठ के मौके पर विशाल की पत्नी रजनी जब रेखा को देखती है तो देखकर दंग रह जाती है। रेखा बहुत ही सज धज कर आज फैक्ट्री में आई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे रेखा ही इस फैक्ट्री की मालकिन हो। तो रजनी जब यह सब देखती है और अपने पति का भी लगाव जब रेखा की तरफ अधिक देखती है तो रजनी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, पूजा पाठ खत्म होता है, फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। त्यौहार का समय था
तो रजनी 2-4 दिन इस बात को लेकर कुछ नहीं कहती है, लेकिन फिर एक दिन विशाल से कहती है कि देखो विशाल, हमारी फैक्ट्री में जो लड़की रेखा जॉब करती है, मुझे उसका चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगता है। आप ऐसा करिए कि उसे जॉब से हटा दो और उसकी जगह किसी और वर्कर को रख लो। तो विशाल कहता है कि नहीं नहीं रजनी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं बिना किसी वजह के ऐसे किसी वर्कर को नहीं निकाल सकता हूँ। फैक्ट्री के लोग हम पर बहुत विश्वास करते हैं और अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो सभी वर्करों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। और वह बातों को घुमा फिरा कर टाल देता है, लेकिन रजनी अपनी बातों को लेकर दबाव बनाते रहती है। इस कारण इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं और रजनी उससे कहती है कि वह आपके यहाँ काम नहीं कर रही है, बल्कि आप उसकी गुलामी कर रहे हैं। रजनी गुस्से में विशाल को बहुत कुछ बोल देती है। जो कुछ भी उसने लोगों से सुन रखा था, आज अपने दिल की हर बात विशाल को बोल देती है। तो विशाल भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे साथ रहो मत रहो, मैं तो रेखा को फैक्ट्री से निकालने वाला नहीं हूँ। जब इतनी बड़ी बात विशाल बोल देता है तो रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह रोने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही वाद विवाद में बीत जाते हैं। फिर दोस्तों, अब विशाल देर रात को घर लौटने लगा था और कभी कभी शराब के नशे में रजनी के साथ मारपीट भी करता था। ऐसे ही जब रोज रोज लड़ाई झगड़े होने लगे तो एक दिन रजनी अपनी मायके चली जाती है। रजनी के चले जाने के बाद विशाल और भी ज़्यादा अपने आप को आज़ाद समझने लगता है और वह इसी कारण रजनी को वापस लाने के लिए नहीं जाता है और उसकी कोई खोज खबर भी नहीं लेता है। और दोस्तों, करीब 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। इसके बाद विशाल रजनी को तलाक दे देता है और रजनी को खबर पहुंचवा देता है कि देखो, मैं रेखा को तो नहीं छोड़ सकता और तुम ऐसे घर आओगी नहीं, तो मैं अब तुमसे तलाक चाहता हूँ। और दोस्तों, इस रेखा के वजह से रजनी और विशाल दोनों में तलाक हो जाता है। तलाक के बाद विशाल रेखा के साथ कुछ समय खूब मौज मस्ती में गुजारता है और अब विशाल को भी यकीन हो चला था कि रेखा उसे दिलो जान से चाहती है और उसके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकती है। मगर दोस्तों, एक दिन जो रेखा होती है, अचानक वह अपनी शादी का कार्ड लेकर विशाल के ऑफिस में आती है। यह देखकर विशाल बोलता है, यह सब क्या है रेखा? तो रेखा कहती है कि सर, यह मेरी शादी की कार्ड है और मैं शादी करने जा रही हूँ, सोचा पहला कार्ड आपको ही दे दूँ। दोस्तों, जब विशाल यह बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और विशाल कहता है कि अरे यार, तुम यह सब क्या करना चाहती हो? तुम शादी क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी खातिर अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया, उससे तलाक ले लिया और तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने के लिए जा रही हो। तो रेखा बोलती है कि देखिए सर, जो शख्स अपनी खूबसूरत बीवी को छोड़ सकता है, जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? और क्या भरोसा आपका, कल किसी दिन आपको कोई मुझसे बेहतर लड़की मिल गई, मुझसे सुंदर लड़की मिल गई, तो आप मुझे भी छोड़ देंगे। इसलिए तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। और जिस लड़के से मेरी शादी हुई है सर, आपकी तो सिर्फ एक फैक्ट्री है, उसकी 4-4 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। वह एक बहुत बड़े कपड़े का व्यापारी है, उन्हीं से मैं शादी करूँगी। आपके साथ और आपके फैक्ट्री में आज के बाद मैं अब नहीं आ सकती हूँ। रेखा ने जब इतनी तीखी बात कही कि तुम अपने पत्नी के ना हो सके तो मेरे क्या होगे, उस दिन विशाल को बहुत जोर का झटका लगता है और वह अपने किए पर अफसोस करने लगता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी पत्नी के साथ इस रेखा के खातिर कितना कुछ गलत किया है और इस रेखा के लिए अपनी पत्नी के ऊपर कितना जुल्म किया है और इस बेवफा लड़की के ऊपर अपना न जाने कितना पैसा लुटा दिया है और आज ही हम मुझको छोड़कर किसी और से शादी करने जा रही है। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात सभी से कहना चाहूँगा, खासकर शादीशुदा पति पत्नी से, कि कहीं ना कहीं रेखा ने जो बात कही थी वह काफ़ी हद तक सही थी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग आजकल क्या करते हैं कि चाहे उनकी पत्नी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वह अपनी पत्नी की कदर ना करके दूसरी की पत्नियों पर या किसी गैर लड़की पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, जो इस तरह के इंसान होते हैं उनके घरों को टूटने में देर नहीं लगती है और बहुत ही जल्द उनका अच्छा खासा चलता हुआ रिश्ता परिवार सब खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसी गलती करने की कभी भी कोशिश न करें। जैसे भी आपकी पत्नी या पति है, उनको अपने दिल और दिमाग में रखिए,
क्योंकि दोस्तों आपके साथ 7 फेरे लिए हैं, अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ जीने मरने की कस्में खाई है, वही आपके हर सुख दुख में साथ देगी। 4 दिन की खूबसूरती के चक्कर में आप अपने जीवन को खराब ना करें किसी और लड़की के चक्कर में पड़कर। खैर दोस्तों, अब विशाल उस रेखा के बेवफाई के चोट से बहुत दुखी हो जाता है और वह बहुत परेशान होकर वहीं फुट फुट कर रोने लगता है। और दोस्तों, कुछ सालों तक इसी तरह गम और दुख में विशाल का समय बीतता रहता है। लेकिन एक दिन विशाल किसी रिश्तेदार के शादी समारोह में अपने माता पिता के साथ शादी को अटेंड करने के लिए जाता है। वहीं पर उसकी तलाकशुदा पत्नी रजनी भी आई होती है। उसे भी उस शादी में निमंत्रण मिला हुआ था और संजोग से उस शादी में जब विशाल अपनी तलाकशुदा पत्नी रजनी को देखता है तो वह बहुत ही भावुक होकर वहीं रोने लगता है। उस समय रजनी की नज़र भी जब विशाल पर पड़ती है और उसे रोते हुए देखती है तो रजनी अपने तलाकशुदा पति विशाल के पास जाती है और बोलती है कि क्या हुआ और आप क्यों रो रहे हो। दोस्तों, विशाल तो पहले कुछ नहीं बोलता है, लेकिन कुछ देर बाद वह रजनी से कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त है तो मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। रजनी विशाल की बातों को नहीं काटती है और फिर दोनों एक साइड में टेबल पर बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। तो विशाल अपनी पत्नी से पूछता है कि कैसी हो तुम। रजनी कहती है, मैं कैसी भी हूँ, आपको क्या मतलब है, आप तो किसी और के हो चुके हैं और हमारे तलाक को भी अब 5 साल हो चुके हैं। इस तरह बेरुखी भरी बातें सुनकर विशाल की आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वह अपनी आंसू को छुपाने की कोशिश करने लगता है और रजनी से फिर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो रजनी, मैं उसके खातिर तुम्हें छोड़ दिया था और वह मुझे धोखा देकर चली गई। उसके पीछे मैंने अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया है और अब मैं कहीं का नहीं रहा हूँ। मैं आखिरी उम्मीद अब तुमसे लगाए बैठा हूँ। और विशाल रोते हुए अपने दोनों हाथ रजनी के सामने जोड़ लेता है। दोस्तों, रजनी से बार बार अपनी गलती की माफ़ी मांगते रहता है। रजनी चुपचाप आंखों में आंसू लिए कुछ नहीं बोलती है। तो फिर विशाल कहता है कि मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन भगवान के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। इस बार रजनी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है कि अरे अरे रुक जाइए, अब बंद भी करिए रोना, जो हो गया सो हो गया, आप ऐसे मेरे सामने मत रोइए। और फिर कहती है कि अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तभी फिर विशाल कहता है कि ठीक है, कम से कम अपना नंबर तो देती जाओ, मैं तुमसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। तो रजनी कहती है कि नहीं, मैं अपना नंबर नहीं दे सकती, पर आप ऐसा करिए, मुझे आप अपना नंबर दे दीजिए, जब मुझे बात करनी होगी तो मैं आपको कॉल कर लूँगी। और फिर रजनी कहती है कि अब रात भी काफ़ी हो चुकी है, आप जाइए और सो जाइए। दोस्तों, दोनों ही चले जाते हैं। जब कल सुबह होती है तो विशाल उठते ही रजनी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे रजनी कहीं दिखाई नहीं देता है। दरअसल वह विशाल के जगने से पहले ही अपने घर वापस चली गई थी। तो फिर विशाल क्या करता, निराश होकर घर को लौट जाता है। अब दोस्तों, विशाल घर आकर वही सब बात उसके दिल दिमाग में घूमने लगती है। रजनी का चेहरा उसकी आंखों में फिर से बस सा गया था। वह इंतजार करने लगता है कि काश मेरी पत्नी मुझे सिर्फ एक बार कॉल कर दे। दोस्तों, ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। फिर तीसरे दिन एक नए नंबर से कॉल आता है। विशाल पहले ही रिंग पर कॉल को उठा लेता है। उधर से हेलो की आवाज़ आती है। विशाल आवाज़ को पहचान लेता है। दोस्तों, यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि रजनी की ही होती है। विशाल बहुत ही भावुक हो जाता है। वह बोलता है, थैंक यू सो मच यार, तूने मुझे जो कॉल कर दिया, मैं तुम्हारी ही कॉल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। तो रजनी कहती है कि हाँ, मैं तो देख रही हूँ कि तुम पहले ही घंटी में फ़ोन उठा लिए हो, लेकिन आप क्यों इतना मेरा इंतज़ार कर रहे हो। तो विशाल कहता है कि रजनी, शायद तुम नहीं समझ पाओगी, मेरे अंदर के जो पश्चाताप है उसको सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया है। मैं अपनी की गई सभी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, रजनी कहती है, ठीक है, हम मिल लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो किसी की एक बात भी ना सुने। अब दोस्तों, वह दोनों एक पार्क में मिलने के लिए जाते हैं। विशाल पार्क में पहले ही पहुंच जाता है और उसके कुछ देर बाद रजनी भी वहां पहुंच जाती है। तो विशाल रजनी का हाथ पकड़कर अपने हाथों में लेता है और आंखों में आंसू लिए कहता है
कि रजनी, क्या हम एक बार फिर से नए जीवन की शुरुआत नहीं कर सकते? तो रजनी कहती है कि मैं तो आपको हमेशा से अपना पति परमेश्वर के रूप में जाना है, लेकिन आपने ही किसी दूसरे के चक्कर में आकर आपने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। आप मुझे तंग करने लगे, मेरे साथ आए दिन मारपीट करते, गाली गलौज करते, शराब पीकर आने लगे और मेरी कोई कदर ही नहीं रह गई थी और आप सिर्फ उस लड़की के चक्कर में थे और फिर आप मुझे तलाक भी दे चुके हैं। अब किस उम्मीद से मुझसे यह बातें कर रहे हैं? तो विशाल फिर से अपने हाथों को जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है कि जो कुछ भी मैंने किया है मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो और एक मौका प्लीज़ मेरी गलतियों को सुधारने का दे दो। हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे। इतना कहते हुए विशाल रजनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तो रजनी भी इस बार विशाल का हाथ थाम लेती है और खुल कर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगती है कि मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ अगर आप वाकई में इतना बदल गए हैं। इसके बाद दोस्तों दोनों पति पत्नी मंदिर जाते हैं और वहाँ पर शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद फिर से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में लौट जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। रजनी जैसी पत्नी के बारे में आपकी क्या राय है? साथ ही विशाल जैसे पति और रेखा जैसी बच्चन लड़की के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या बदनाम करना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना और सावधान करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।